हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेम मिस्त्री आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दीवार के प्लास्टर में हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। साथ ही दीवार में हम फंटी किस तरीके से चलाएं ताकि हमारा प्लास्टर जो है साहुल में रहे। दोस्तों पूरी बात आज मैं विस्तार से बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम छपाई कर चुके हैं। छपाई करने के बाद अब हम फंटी चलाने जा रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को बता सके कि फंटी चलाने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें इस तरीके से निशान लगाना है। यदि हम निशान नहीं लगाना चाहते फिर भी हम फंटी साहुल में चला सकते हैं दोस्तों। तो किस तरह से चला सकते हैं, तो आइए दोस्तों बताते हैं। ये देख सकते हैं, हमें हल्का सा तिरछा फंटी लगाना है, सीधा नहीं लगाना दोस्तों, क्योंकि सीधा जब हम लगाएंगे उस तरह में फंटी क्या होती है, कभी कभी मसाला की वजह से थोड़ा सा बेंड होती है। तो हमें तिरछा लगा के चलना है, क्योंकि प्लास्टर हमें सीधा करना है, साहुल में रखना है दीवार का प्लास्टर। तो बेहतरीन तरीके से फिनिशिंग देना है तो हमें इस एंगल में फंटी सेट करना है इस तरीके से। यहाँ पर हमें एक हाथ, दाहिना हाथ हमें ऊपर रखना है और बायां हाथ नीचे की ओर। एकदम बराबर तरीके से हमें फंटी इस तरीके से चलाना है। चलाते समय ध्यान देना है कि हमें फंटी उठा उठा के नहीं चलाना है। जिस तरीके से हम फंटी जहाँ पर सेट करें दोस्तों, एक लेवल में हम फंटी खींचते हुए जाएं। तो इस तरीके से ध्यान में रखें दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऊपरी लेवल का, जैसे कुछ देर पहले हम ये प्लास्टर किए हैं, तो इसके लेवल में हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 इंची हम पुराने प्लास्टर में जो है फंटी चढ़ाए हुए हैं। तो इस तरीके से हमें लेके चलना है फंटी। ये देख सकते हैं, एकदम बराबर तरीके से दबाव दोनों हाथ में एक लेवल में रखना है दोस्तों, इस तरीके से। अब यहाँ पर इधर तो हो गया दोस्तों, इस तरफ से भी हमें सेम उसी तरीके से दबाव देना है। दूसरी तरफ से आएंगे तो दाहिना हाथ जो है हमारा नीचे की तरफ होगा। अब यहाँ इस तरीके से हम चला चुके हैं दोस्तों। तो हम ऊपर की ओर से इस तरीके से फंटी सेट करेंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे और फिर ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर लेके आएंगे। इस तरीके से हम फंटी चलाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप फंटी इस तरीके से लगा के चेक कर सकते हैं, एकदम बराबर और बेहतरीन तरीके से हमारा जो है प्लास्टर बराबर तरीके से सीधा है दोस्तों। ये देख सकते हैं। फिर से हम एक बार निचले हिस्से को भी बराबर फंटी में कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि निचले हिस्से में होता क्या है, जो मसाला गिरता जाता है की वजह से थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारी पहली बार फंटी चल चुकी है, अभी दूसरी बार हमें करना क्या है, इस तरीके से जो डबक हैं, गड्ढे हैं दोस्तों, उनमें इस तरीके से हम गीला मसाला का उपयोग करेंगे, क्योंकि सूखा नहीं है। फिर भी हम गड्ढे मसाले थोड़ा सा गीला मसाला लगाएंगे तो बहुत जल्द जो है फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी दोस्तों। और प्लास्टर करने से पहले दोस्तों हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, जैसे कि प्लास्टर में छपाई करने से पहले दीवार में हमें सबसे पहले तराई अच्छी तरीके से करना होता है। क्योंकि प्लास्टर करने से पहले यदि हम बराबर तरीके से तराई नहीं करेंगे दोस्तों, तो उसमें होगा क्या कि प्लास्टर हमारा कहीं पे सूखेगा और कहीं पे गीला रहेगा। तो दोस्तों
सूखेगा तो फिनिशिंग भी नहीं रहेगी और मजबूती भी नहीं रहेगी दोस्तों। तो हमें दोनों बातों का ध्यान रखना है कि हमें फिनिशिंग भी देना है और साथ ही मजबूती भी। तो इसलिए हमें बेहतरीन तरीके से तराई करना है। तराई तब तक करना है दोस्तों कि दीवार में हम इस तरीके से हाथ लगाएंगे और हाथ में पानी जैसा महसूस होगा, तभी हम माने कि हमारी दीवार बेहतरीन तरीके से तर है और छपाई के लिए रेडी है। तो ये गलतियां प्लास्टर में बिल्कुल ना करें। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें छपाई करना इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि यदि हम छपाई फिर से दोबारा नहीं करेंगे तो उस तरीके में हमें रूसा चलाने में बहुत समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि जेरबंद और रूसा से हम गड्ढों को बहुत समय लग जाएगा भरते समय। तो इसलिए हमें पहले फंटी चलाने के बाद हमें इस तरीके से छपाई करना है। पन्नी से थोड़ा सा गड्ढों में हम लेबल करेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। क्योंकि लेबल नहीं करेंगे तो फिर से हम फंटी चलाएंगे तो मसाला, जाहिर सी बात है, वो मसाला फिर से हमारा गिरेगा और फिर से हमें गड्ढे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से प्लास्टर जो है बेहतरीन तरीके से फिनिशिंग आएगी दोस्तों। ये साइड में आप लोग देख सकते हैं हमारा प्लास्टर की फिनिशिंग बेहतरीन तरीके से है। ऊपरी लेवल में भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमें डबक में अच्छी तरीके से मसाला कन्नी से लेबल कर लेना। दोस्तों ये जो प्लास्टर हम कर रहे हैं ये 5-1 का प्लास्टर किया जाता है दोस्तों। जैसे कि हमारे पास दीवार लंबी थी, हम बोरी के हिसाब से बनवाए, 5 बोरी बालू और 1 बोरी सीमेंट। और जैसे छोटा एरिया है या थोड़ा थोड़ा बनवाना चाहते हैं दोस्तों तो 5 तसला बालू और 1 तसला सीमेंट। क्योंकि बाहरी दीवार में जो है हम 4-1 का प्लास्टर करते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ तक हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ भी हम इस तरीके से यहाँ जैसे हमारी फंटी बराबर तरीके से चली है दोस्तों। अभी यहाँ पर हम नीचे की तरफ से ऊपर की ओर फंटी लगा के बराबर तरीके से उठाएंगे दोस्तों। ऐसे पहले बराबर कर लेते हैं और सेम दोनों तरफ भार जो है डालना है फंटी में, ताकि दोनों तरफ हमें बिल्कुल बराबर तरीके से, ये देख सकते हैं इस तरीके से हम ऊपर की ओर उठाते हैं दोस्तों। फिर से हम चेक कर सकते हैं ऐसे भी, यदि थोड़ा बहुत होगा मसाला हमारा एक्स्ट्रा तो भी कट के बाहर आ जाएगा दोस्तों। हमें तब तक मसाला काटना है, मसाले का थिकनेस हमें 10 mm से 12 mm तक रखना है दीवार में। क्योंकि ज़्यादा मोटा प्लास्टर यदि हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा प्लास्टर जो है कमज़ोर हो सकता है। तो इसके बाद हम यहाँ जेरबंद चलाते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा जेरबंद। इस तरीके से हमें ज्वाइंट का विशेष रूप से ध्यान देना है कि ज्वाइंट हमारा जो है
उभार टाइप में ना दिखे दोस्तों, क्योंकि यदि हम ज्वाइंट का विशेष रूप से ध्यान नहीं रखते हैं, यहाँ पर होता क्या है कि प्लास्टर कितना भी अच्छा फिनिशिंग हो दोस्तों, यदि ज्वाइंट में बराबर तरीके से दोनों का मिलता नहीं है तो इस तरीके से प्लास्टर जो है दिखने में अच्छा नहीं लगता, और कभी पुट्टी या पुताई होती है तो अलग अलग दिखाई देता रहता है। तो हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है कि हमें जोड़ पर बहुत सावधानी से जेरबंद चलाना है, रूसा चलाना है। हम नीचे से ऊपर की ओर भी चला सकते हैं, ऐसे भी, क्योंकि यदि हम साहुल से चेक भी करें ऊपरी लेवल से तो हमारा प्लास्टर जो है निचले हिस्से तक साहुल में बराबर तरीके से दिखे दोस्तों। इस तरीके से, जैसे कहीं कहीं होता क्या है, थोड़ा सा मसाला गीला होने की वजह से मसाला लटकने लगता है, तो हमें विशेष रूप से ध्यान देना है जहाँ पर तराई अच्छी तरीके से हो वहाँ हमें थोड़ा सा हिसाब से मसाला गीला की छपाई करना है। अब रूसा चलाने का है दोस्तों, तो हमें इस तरीके से रूसा चलाना है दोस्तों। यदि आप मिस्त्री बनना चाहते हैं और सीख रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों। बहुत ही जल्द आपको मैं प्लास्टर के बारे में जानकारी दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में आप प्लास्टर दीवार का कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से यदि आप प्लास्टर करना सीखेंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो छोटी डबक दिखाई दे रहे हैं इनमें बिल्कुल बराबर तरीके से हमें मसाला भरना है, और भरने के बाद हमें गोलाकार में रूसा चलाना है। ध्यान में रखें कि रूसा चलाते समय हमारा रूसा जो है पलटी ना होने पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि रूसा पलटी हो जाता है, या तो रूसा में बराबर तरीके से भार एक तरफा हो जाए, तब भी ऐसा होता है कि प्लास्टर जो है, प्लास्टर का मसाला जो छपाई किया हुआ होता है वो कट जाता है दोस्तों। और ध्यान में रखें जहाँ पर यदि गीला है, छपाई हमारा मसाला गीला हो गया है या ज़्यादा दीवार तर है, वहाँ पर हमें बार बार रूसा चलाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ देर के लिए यदि आप छोड़ दें, उसके बाद आप उसमें रूसा चलाएंगे तब भी अच्छा रहेगा। या तो फिर दोस्तों नहीं इंतज़ार कर सकते, तो हमें करना क्या होता है कि हमें सीमेंट और बालू, सूखा मसाला जिसे बोलते हैं, मिला के उसमें चिपकाना पड़ता है, जिससे कि मसाले का जो भी गीलापन होता है वो सीमेंट और बालू अपने अंदर खींच लेती है, जिससे कि हमारा प्लास्टर जो है जहाँ लटकने लगता है मसाला, वहाँ बराबर तरीके से रूसा चलाने योग्य हो जाता है दोस्तों। हमें निचले हिस्से में इस तरीके से रूसा चलाना है दोस्तों। निचले हिस्से का मसाला बिल्कुल साइड कर देना है। इस तरीके से हम रूसा चलाएंगे गोलाकार में, ये देख सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।